चुनाव वाराणसी 2022 के अंतर्गत हम लोग इसमें पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 49 पिसौर में, जहां कि हम आपको बता दें कि यहां पर 3 ग्राम पंचायतों को मिला करके ये वार्ड बनाया गया है, जहां पर दंडदयालपुर, पिसौर और भवानीपुर को इसमें शामिल किया गया है। अभी तक यहां पर जो है ग्राम पंचायत का चुनाव होता था, लेकिन अब पहली बार यहाँ पर जो है कि नगर निगम का चुनाव होगा। तो ऐसे में जो है कि बहुत सारे प्रत्याशी जो है मार्केट में अपने पोस्टर लगा चुके हैं, होर्डिंग लगा चुके हैं। तो उस दौरान जो है कि किसकी विजय होगी, किसकी नहीं होगी, जनता किसको अपना मत देगी, ये तो कल की बात होगी। लेकिन वर्तमान समय में हम पहुंच चुके हैं दंडदयालपुर में, जहां के प्रत्याशी हैं अजय पटेल जी, और उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में कि ये पिसौर वार्ड के विकास के लिए क्या क्या उनकी योजना है और किन किन बिंदुओं को लेकर के वो आगे आने वाले समय में काम करेंगे। तो मिलते हैं अजय पटेल जी से और जानेंगे बिंदुवार इस वार्ड की समस्याओं के बारे में और आने वाले समय में जनता को रुझाने के लिए उनकी क्या क्या योजनाएं हैं। नेताजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया है। पहली बार जो है कि आप लोगों के यहाँ नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है, नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। पहले तो यहाँ पर जो है कि ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा था। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो है कि ग्राम पंचायत से नगर में आने के बाद आपके गांव का विकास संभव है? बिल्कुल, जितनी तेज़ी से विकास नगर निगम के द्वारा होगा, उतना विकास जो है पिछले कई वर्षों से प्रधानी चुनाव रहा है, प्रधान लोग रहे हैं, समयोजित विकास नहीं हो पाया। और हमारे गांव में खास करके तो जैसे चकबंदी प्रक्रिया ख़त्म हो गई, तो रास्ते की जो है जगह जगह जो है पूर्वे पर लोग घर मकान बना लिए हैं, उनको अपने घर तक मकान तक जाने के लिए समुचित रास्ता नहीं। तो मेन प्रक्रिया तो हमारा ये है कि कम से कम हर पूर्वे को हर जहाँ भी लोगों का मकान बना है वहाँ तक हम रास्ता पहुँचा दें। जो सीवर की समस्या है सबसे, अब तो नगर निगम के द्वारा, अब तो पहले तो ये था कि जैसे लोग आवश्यकता वगैरह बनवा लेते थे, अब नगर निगम के द्वारा जो है यहाँ विकास होगा तो सीवर की जो समस्या है उसको देखना है। जगह जगह जो है कुछ मकानों में यहाँ तक अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, उसको पहुँचाना है। बच्चे जो बहुत अशिक्षित रह गए हैं, जो पहुँच नहीं पाते हैं, उनको शिक्षा की व्यवस्था करनी है हमको। जैसा कि यहाँ पर अभी प्रधानी था और आपने भी जो है कि हमको जानकारी दिया कि 1994 से आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद से ही, और आपने जो है कि राजनीति में पहली बार कदम रखा है। तो क्या लगता है कि राजनीतिक अनुभव न होते हुए भी क्या समाज सेवा जो है कि आप कर पाएंगे? देखिए, कोई पेट से सीख के नहीं आता। राजनीति के कुछ जो है सतत प्रक्रिया है ये। जब तक आप किसी क्षेत्र में कूदेंगे नहीं, लोगों के समस्याओं को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक कोई चीज़, कोई विकास नहीं कर पाएंगे। जब हम घूमेंगे चारों तरफ, अब हम देख भी रहे हैं कितनी समस्याएं हैं लोगों को, कितने लोगों को जो है, जो विधवाएं हैं उनका पेंशन तक नहीं बना, वृद्धाएं हैं, वृद्धे लोग हैं, उनका पेंशन नहीं बन पाया, लोगों के राशन कार्ड कट गए, जो गरीब हैं, जो पात्र हैं, उनका भी राशन कार्ड नहीं बना हुआ है गाँव में। तो राजनीति में कूदने का यही मेन मकसद था कि लोग सत्ता में रहते हुए भी कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर सके। पहली बार आप पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व में जो है कि जो प्रधान लोग रहे हैं, देख रहे हैं, हम आपके गांव से गुजर रहे हैं, हम आपके तीनों गांव में घूम चुके हैं, सर्वे भी कर चुके हैं, ठीक है। न तो प्रॉपर ढंग से नाली है, न प्रॉपर ढंग से रास्ते हैं, और ना ही लोगों को आज तक मूलभूत चीज़ों से अवगत कराया गया। पानी की व्यवस्था तो नील है। कुछ बस्ती है भवानीपुर में है, जहाँ पर हम लोगों ने पिछले दिन न्यूज़ दिखाया था, पूरे शहर का गंदा पानी वहाँ पर बह के जाता है और उनके इर्द गिर्द, मकानों के इर्द गिर्द वो गंदा पानी जमा हुआ है। वहाँ हरिजन बस्ती में इतनी समस्या है कि उसको जो है कि आप देखेंगे तो आपका रूह खड़ा हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में अगर आपको पार्षद पद के लिए लोग नियुक्त करते हैं तो इन समस्याओं से आप निपट पाएंगे? बिल्कुल निपटना ही पड़ेगा। मैं गया था उस क्षेत्र में, कल जो है उधर का दौरा मैं किया था। वहाँ के लोग जो है इतनी बदबू, मैं वहाँ बैठ नहीं सका, और चूँकि बैठना पड़ा, और वहाँ के लोग इतने त्रस्त हैं, इतने बीमार हो रहे हैं उसके बदबू से कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। लोग कैसे रह रहे हैं देख करके रूह काँप रही है। हमने उनसे वादा किया है कि जैसे ही आप लोग हमारा मजबूत हाथ, जो हमको विजयी बनाएंगे, हमारा हाथ मजबूत करेंगे, तो हम ये समस्या को सबसे पहले जो जानलेवा बीमारी ये फैला रही है, जो सीवर, सबसे पहला काम यही हम करेंगे कि इस सीवर को जो है ढंग से जो है बनवा करके, इसको ढक करके निकाल दिया जाएगा बाहर की तरफ,
इससे जो लोगों को अंदर जो है जो रोग हो रहा है, जो बदबू हो रही है, लोग ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, इससे लोगों को निजात मिले। बगल में आपका एक गांव पिसौर है, आज भी वहाँ की स्थिति हम अगर कभी 2-4 साल पहले हम जो है वहाँ पर अभी तो कुछ ठीक ढंग से लोग रह भी रहे हैं। 4 साल पहले तो वहाँ पर इतनी बेरोजगारी और इतनी जो है कि शहर के नज़दीक रहते हुए लोग ढंग से रहना भी नहीं जानते थे, और अभी भी वो उस अवस्था में जी रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि नगर निगम आ जाने से क्या यहाँ के नागरिक जो है शहरीकरण जीवन अपनाएंगे या उसी तरह से ग्रामीण अवस्था में जीवित रहेंगे? जब विकास होगा, उनके तक सारी सुविधाएं पहुंचेंगी, तो अपने आप जीवन स्तर उठना शुरू हो जाएगा। वही चीज़ जो है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके पास तक नहीं पहुंच रही हैं, वो सामर्थ्य नहीं है उस काम को करने के लिए, सक्षम नहीं है। जो सरकार द्वारा बजट आ रहा है, कम से कम वो तो उनके तक पहुँचे। अगर बंदर बांट किया जा रहा है, ये गलत है। जब मूलभूत सुविधाएं उनके पास तक पहुंचाई जाएंगी, तो अपने आप जीवन स्तर अपने आप उठना शुरू हो जाएगा। लोग जो है शहरीकरण जो जीवन आप बता रहे हैं, शहर के लाइफ, तो वो जीना खुद जो है सीख जाएंगे, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम जो सुविधाएं मिल रही हैं उनके तक पहुँचे तो सही। ग्राम पंचायत दनियालपुरा है आपका, यहाँ पर एक ही परिवार में लगभग मुझे लगता है कि बरसों से प्रधानी चली आ रही है जी। तो इसकी वजह क्या है? क्या वो विकास कार्य ज़्यादा किए हैं या लोगों को किस ढंग से जनता का वोट ले रहे हैं और विकास के नाम पर शून्य है? हम भी दौरा कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, और विगत दिनों उनसे जो है मुलाकात भी करना था और हुआ भी है, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि क्यों इस गाँव के लोग एक ही आदमी के ऊपर डिपेंड है, विकास के लिए नहीं सोच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमारे गांव में जो जातीकरण, जो ध्रुवीकरण था, जो नफरत का बीज बोया गया, मेन कारण वही रहा कि फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड, इसी का लाभ वो उठाते रहे हैं और विकास की तरफ जो है किसी का ध्यान जाने नहीं दिए। और नफरत का बीज बोने वाले यही बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कागजों पे हैं, वो धरातल पे नहीं है। और कभी जो है खुली मीटिंग नहीं हुई गांव में कि क्या होना चाहिए, लोगों से राय नहीं ली गई। अपने मन से जो कार्य करना था किए, जो नहीं करना है वो नहीं किए। नहीं, लेकिन आप सन 2004 से जो है सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो आपने जो भी कार्य हुआ उसकी आरटीआई का प्रयोग क्यों नहीं? आरटीआई के थ्रू आपने अगर उसकी जांच करवाई होती तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता था। इसके लिए नहीं होना चाहिए था जी। तो इस वजह से ये जो है वैमनस्यता का बीज बोने का मेरा कोई जो है औचित्य नहीं है। मैं ये इसके हमेशा खिलाफ रहा हूँ। तो सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए जो है हमने ये उचित नहीं समझा। हमने कई बार प्रयास भी किया है। अब एक पंचायत भवन बना हुआ है और उसका बिल्डिंग जो है जर्जर, इतना उसका छत इतना जर्जर हो चुका है। हमने कई बार प्रधान जी से कहा भी था कि इसको बनवा दीजिए, ये हमारा प्रशासनिक भवन है, गांव का प्रशासनिक भवन है, अपना जमीन देकर बनवाए और तो उस पर भी उनका ध्यान नहीं गया। अब वो इसी हालत में है, प्रशासनिक भवन हमारा जो है ऐसा है कि उसमें जो है लोग बैठ नहीं पाते हैं, इतना मतलब उसका कभी सुंदरीकरण भी नहीं होता है। ये स्थितियाँ हैं। जैसा कि विगत दिनों जो है कि हर घर को शौचालय देने की बात कही गई ताकि यहाँ पर जो लोग खुले में शौच करते हैं बीमारियाँ फैलती हैं। तो क्या लगता है कि आपकी ग्राम पंचायत में हर जगह शौचालय बन चुके हैं, सभी लोगों का शौचालय है, कि आज भी लोगों को खुले में शौच करने के लिए विवश होना पड़ता है? आज भी लोग खुले में जा रहे हैं। जब ढंग से नहीं बनेगा शौचालय, अब केवल नाम मात्र जो है, केवल उसका ढांचा खड़ा कर देने से कोई शौचालय नहीं बन जाता। जिनका जो लोग निजी बनवाए हैं उनका भी नाम रजिस्टर में दर्ज हुआ। जो लोग बनवाए भी हैं तो ढंग से नहीं बना। अब उसमें बंदरबाट हुआ क्या नहीं हुआ। कोई लकड़ी रख रहा है तो कोई गोहरा रख रहा है तो कोई कुछ रख रहा है। अब उसका समझो ढंग से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों को तो बना ही नहीं है। तो ये समस्याएं आज भी लोग जो है हमारे नदी किनारे तरफ जाते हैं लोग शौच करने खुले में। तो ये सब समस्याएं हैं। अब चूँकि ये है कि जो बंदर बाट हुआ है उस हिसाब से उसका यूज़ नहीं होता। कोई शौचालय केवल ढांचा खड़ा हुआ है, उस पर जो है छत नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, कुछ नहीं है।
जैसा कि शौचालय की बात आपने कहा, तो इस कंडीशन में जो है कि हमें लगता है कि आपका गांव जो है कि अभी पूर्ण रूप से स्वच्छ, भारत स्वच्छ मिशन के आधार पर नहीं है। नहीं है। तो यहाँ पर पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था है? लोगों को जल जीवन मिशन से जोड़ा गया है, जल निगम की व्यवस्था कराई गई है कि आज भी लोग जो है कि पानी के लिए दर बदर भटकते हैं? देखिए, पानी के लिए लोग दर बदर भटक ही रहे हैं, क्योंकि हैंडपम्प कुछ जगह हैं, कुछ जगह नहीं है, कुछ लोग अपना निजी व्यवस्था किए हुए हैं। जल निगम की तरफ से अभी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। तो अब हैंडपम्प है तो जैसे एक जगह है तो कम से कम 10 घर के लोग पानी पी रहे हैं। ऐसे ऐसे जगहों पर हैं कि लोग जा कर के वहाँ से ले करके आते हैं। मेरा नलकूप है, कुछ लोग यहाँ से आकर के ले जाते हैं, कुछ लोग अपना निजी गड़वा चुके हैं। और जो हैंडपम्प सरकारी गड़े हुए थे कुछ जो है सूख करके उसे पड़े हैं। तो ये है समस्याएं, पानी की समस्याएं तो हैं। नेताजी, जो है कि आपके ग्राम पंचायत में अभी हम लोग भवानीपुर इधर और कई जगहों पर देखें कि आज भी लोगों को खुले में रहने के लिए व्यवस्था, उनके पास छत भी नहीं है, छप्पर में लगाते किसी तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हम लोग ने चिन्हित किया है। तो क्या लगता है कि अगर आप पार्षद बनते हैं तो उनके लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता ये रहेगी कि जिनके पास जो पात्र हैं, और ये नहीं कि हम अपने पहचान वालों को दें, ये सबसे बड़ा गंदा काम है। जो लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए जो है लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि इतना पैसा दीजिए तब हम आपको आवास दिलाएंगे, ये मेरा ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय ये है कि कम से कम हर गरीब तबके में, हर गरीब लोगों को जो जिनके ये पात्र हैं, उनको हर घर में आवास मिलना चाहिए। और मेरा जो इस चुनाव में आने का यही ध्येय, जो गरीबों का पैसा है वो गरीबों में लगे, जो शासन की तरफ से हमें मिल रहा है। हमें अपने निजी घर मकान बनाने के लिए नहीं मिल रहा है, विकास करने के लिए मिल रहा है। तो उसका समुचित ढंग से विकास होना चाहिए। और अगर हम बजट का जो है बंदरबाट करते हैं तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए पाप है। और मैं चाहूँगा कि हर गरीब को उसके मेहनत का जो आ रहा है सरकार की तरफ से मत, उसको उनके तक पूरा का पूरा पहुंचा दिया जाएगा और उनका घर मकान वो विवश नहीं रहेंगे। मेरा ये उद्देश्य यही है कि जिसका जो हक है उसको वो हक मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, उसके वो हकदार हैं। और अब क्षेत्र के जनता को चाहिए कि वो ईमानदार प्रत्याशी चुनता है या फिर ऐसे लोगों को चुनता है कि वो 10,000 20,000 पे मांग करें, उसके बाद उनका काम करें। तो ऐसी राजनीति मुझे नहीं करनी है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जैसा कि ऐसा तो सभी लोग कहते हैं कि मतलब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन पद पाते ही लोग बदल जाते हैं। आपको बता दूं मैं एक छोटी सी जानकारी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक समाज सेवा के नाम पर जो है कि लोगों का वोट लेता है। और मेरे हिसाब से जो है समाज सेवा सबसे बड़ा आज के देश में धंधा हो गया है। जो समाज सेवा कर रहा है आज उसके ठाट सबसे अच्छे हैं, चाहे वो प्रधान रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे विधायक, चाहे वो कोई भी हो। तो क्या ऐसी राजनीति जो है कि लोग कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में आपका भी यही हाल होगा या आप जो है निस्वार्थ काम करेंगे? देखिए, अब लोग क्या कर रहे हैं, अगर मुझको यही करना होता तो मैं 20 साल पहले कूद पड़ा होता, बना लिया होता अपना सब कुछ। लेकिन जब सीने में दर्द उठा, लोगों की सराह मेरे तक पहुंची, तब मैं इस क्षेत्र में कूदा हूं। और जो मेरे दादा परवाजा हैं, उन्होंने इतना बना दिया है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, कि मुझे जनता का पैसा की आवश्यकता नहीं। और हश्र क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन मेरा जो अगर उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से मैं उतरा हूँ, उस उद्देश्य को मैं पूरा करने के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। इसमें आप जरा सा बट लेकिन कहीं नहीं पाएंगे मुझे। और मेरा ये नेचर भी नहीं है कि मैं लोगों के लिए जो है आज लोगों के दरवाजे में जा रहा हूँ अपने लिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता से एक संदेश दें। मेरे क्षेत्रवासियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको हाथ जोड़ करके मेरा ये विनती है, मेरा ये प्रार्थना है कि सारे लोग एक ऐसे अपने नुमाइंदा को चुनिए जो हमेशा आपके सुख दुख में भागीदार हो,
ईमानदारी से आपका काम करे, आपके लिए आया हुआ धन अपने यूज में न ले और आने वाले समय में इस क्षेत्र को इतना विकसित कर देना है कि ये जो है पूरे बनारस के मंडल में जो है एक दिखाई दे, ये गांव, ये मेरा क्षेत्र, कि इसमें कोई पार्षद हुआ तो इसने जो है इसका छवि जो है बदल दिया। तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि आप एक बार मेरे हाथ को मजबूत कीजिए और आपके आशाओं पर मैं पूरी तरह से, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों का साथ निभाऊंगा। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और विनती करता हूं कि आप मेरे हाथों को मजबूत कीजिए। आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति करना मेरा उद्देश्य है। अभी हमारी बातचीत हो रही थी वार्ड नंबर 49 पिसौर के पार्षद प्रत्याशी अजय कुमार पटेल जी से। उन्होंने जो है जनता से निवेदन किया है कि उनको एक बार मौका दे। ये जो है कि निस्वार्थ इस क्षेत्र में काम करने के लिए आ रहे हैं। समाज में जो है कि ये विकास चाहते हैं और विकास करना भी इनका काम होगा। तो इनके मुलाकात के बाद हम जो है कि इस गांव की जनता से भी बातचीत करेंगे और यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे। वाकई में ये दीनदयालपुर, पिसौर और भवानीपुर विकसित हो चुका है। यहाँ पर जो है काम की आवश्यकता है कि नहीं है, इसके बारे में जानकारी के लिए हम जनता के बीच चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।